नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर किसी को खुश करने का प्रयास करते हैं, हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोई बुरा न मान जाए। किसी ने कुछ कह दिया तो आप अपनी इच्छा मार लेते हैं, किसी को बुरा न लगे इसलिए आप हाँ कर देते हैं, किसी का दिल न टूटे तो आप खुद को तकलीफ़ दे देते हैं और फिर रात में अकेले बैठकर सोचते हैं कि आखिर मेरी खुशी का क्या। मैं दिन भर सबके लिए दौड़ता हूँ, लेकिन मेरा क्या। अगर ऐसा है दोस्तों तो आज का यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जिससे लाखों लोग पीड़ित हैं और वह बीमारी है सबको खुश करने की बीमारी। और यकीन मानिए, जब तक आप इस बीमारी से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप अपनी ज़िंदगी कभी खुलकर नहीं जी पाएंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि आप सबको खुश करना आखिर चाहते क्यों हैं और उसके बाद आपका क्या हश्र होता है और इस बीमारी से बाहर कैसे निकले। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, ज़रा सोचिए, हम आखिर सबको खुश क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमें एक तरह का डर लगा रहता है कि लोग हमारी बात का बुरा न मान ले, हमें गलत न समझ ले, हमें छोड़कर न चले जाए, हमसे नाराज़ न हो जाए। और इसी डर में हम अपनी असली पहचान को खो देते हैं और धीरे धीरे हम वह व्यक्ति बन जाते हैं जो हम हैं ही नहीं। हम अपनी खुशी, अपने सपने, अपनी इच्छाएं, सब कुछ इवन अपना समय दूसरों की खुशी के लिए कुर्बान कर देते हैं। हम हमारे काम के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, हम हमारे बारे में नहीं सोचते हैं और पूरा टाइम हम दूसरों की खुशी के लिए ही कार्य करते रहते हैं, चाहे वह हमारे परिवार के लोग हो, रिश्तेदार हो, हमारे बॉस हो, कलीग्स हो या फिर अन्य कोई भी इंसान हो। लेकिन एक बात याद रखिए, जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने निकलता है अंत में वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। मुझे लगता है कि मैं सबके लिए इतना कर रहा हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिल रहा है। दोस्तों, ये बहुत कड़वा सच है। एक कड़वा सच तो यह है कि आप कभी भी किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर आप चुप रहेंगे तो लोग कहेंगे कि आप घमंडी है। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे या लोगों से बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि यार ये बहुत बोलता है। अगर आप सबकी मदद करेंगे तो आपको भोला समझेंगे और आपका इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप एक बार ना कह देंगे तो वही लोग आपको बुरा इंसान कह देंगे। इसलिए अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों की राय के अनुसार जीना बंद कर दीजिए, क्योंकि लोग बदलते रहते हैं। आपने सुना ही होगा दोस्तों कि जिस सूरज की ठंड में प्रतीक्षा होती है उसी सूरज का गर्मी में तिरस्कार होता है। इसलिए आज जो आपकी तारीफ कर रहा है, हो सकता है कल वही आपकी आलोचना करे। आपको एक कहानी सुनाती हूँ। वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। शंकर और पार्वती अपने नंदी बैल के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। दोनों उस नंदी बैल पर बैठकर जा रहे थे। दोनों का वेश दूसरा बना हुआ था तो लोग उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। तो लोगों ने कहा कि देखो, दोनों कितने निर्दयी है, बेचारे इस नंदी बैल पर बैठकर जा रहे हैं। इस पर शंकर जी नीचे उतर गए। केवल पार्वती जी बैठी थी तो लोग ने कहा कि देखो, इस लड़की को शर्म तक नहीं आती है। अपने बूढ़े पति को तो यह ज़मीन पे पैदल चलवा रही है और खुद आराम से बैठकर जा रही है। अब पार्वती जी नीचे उतर गई और दोनों पैदल चलने लगे तो लोग हंसने लगे कि कैसे मूर्ख लोग हैं। इतना हट्टा कट्टा नंदी बैल है, दोनों इस पर बैठकर जा सकते हैं, फिर भी पैदल चल रहे हैं। तब शंकर जी मुस्कुराए और बोले कि देखा पार्वती जी, इस दुनिया की यही रीत है।
दुनिया को खुश करने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि तुम कुछ भी कर लो, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही। दोस्तों, यही जीवन का सत्य है। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं ना, तो आप बहुत बड़ी कीमत चुका रहे होते हैं। आप सबसे पहले क्या खोते हैं? आप अपनी मानसिक शांति को खो देते हैं। उसके बाद आप खोते हैं अपना आत्मसम्मान, फिर आत्मविश्वास, उसके बाद अपनी पहचान, और सबसे दुखद बात यह है, आप खुद से भी दूर हो जाते हैं। आप दूसरों की ज़िंदगी जीने लगते हैं। जिस तरह लोग कहते हैं उस तरह से आप रहना शुरू कर देते हैं, और एक दिन आईने के सामने खड़े होकर सोचते हैं कि आखिर मैं कौन हूँ और ये सब क्या कर रहा हूँ। मैं खुद के बारे में क्यों नहीं सोचता, मेरी खुशी आखिर किस चीज़ में है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग आपको हर समय खुश देखने की उम्मीद करते, क्या वे आपकी खुशी के लिए सोचते हैं? जितना आप उनके लिए सोच रहे हैं, क्या उसी तरह से वे भी आपके लिए सोच रहे हैं? अगर जवाब नहीं है, तो अब समय आ गया है कि आप खुद को प्राथमिकता देना सीखें। खुद को चुनना स्वार्थ नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ है, लेकिन सच यह है कि खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। दोस्तों, ना कहना गलत नहीं है, आराम करना गलत नहीं है, अपनी खुशी चुनना गलत नहीं है, कुछ रिश्तों में सीमाएं तय करना गलत नहीं है। याद रखिए, आप किसी की मदद तभी कर सकते हैं जब आप खुद अंदर से मजबूत हो। अदरवाइज आप ऊपरी मन से ही लोगों के लिए काम करते चले जाएंगे और खुद प्रतिदिन दुखी होते रहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन आप गिल्ट फील करें, डिप्रेशन फील करें। खाली बर्तन किसी को पानी नहीं दे सकता, इसलिए पहले खुद को भरिए, प्रेम से लबालब करिए, खुद से प्रेम कीजिए, खुद की देखभाल कीजिए। तो आज से ये 5 बातें आप अपनाइए। हर बात पर हाँ कहना बंद कर दीजिए। लोगों की राय से ज़्यादा खुद की शांति को महत्व दीजिए। ना कहना सीखिए। जो लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं, उनसे दूरी बना लीजिए। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं आज अपनी खुशी के लिए भी कुछ कर रहा हूँ? तो दोस्तों, इस दुनिया में आपका सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता खुद आपके साथ है। अगर आप खुद से खुश नहीं हैं, तो दुनिया की कोई भी तारीफ आपको खुश नहीं कर सकती। इसलिए सबको खुश करने की इस बीमारी को छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस दिन आप खुद को चुनना सीख जाएंगे, उसी दिन आपकी ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। खुद के लिए समय निकालिए, खुद की केयर करना शुरू कर दीजिए, और खुद का मन जो चाहे पहले उसके लिए कदम उठाइए, यानी खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करें। लोगों के कार्य या फिर रिश्तेदारों को चुनना बाद में, और पहले करना खुद के लिए। तो आज का संदेश यही है दोस्तों, कि दुनिया को खुश करते करते अपने आप को मत खोइए, अपने आप को मत गंवाइए, क्योंकि अगर आप खुद से हार गए ना, तो कोई भी जीत मायने नहीं रखेगी। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मोटिवेशन विथ माधुरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रेरणादायक वीडियो में।